जब हमारे अमित शाह के बारे में फैसला देता है न्यायालय जो जज, तो उसको मार दिया जाता है। इस तो देश में है शंका। मोदी को निरपराध फंसाने का हुआ था तो देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं, चाहे सीबीआई हो, एनआईए हो, जितने हो, ये किसी को निर्दोष को भी दोषी बना देती हैं। आतंकवादियों का हब बनता जा रहा है बिहार। अब आप बात सुनो, मौलवियों को सुनो, जो है उठा लिया यही लोग तो जांच करके इनको दंगाई कहे थे गुजरात में। कैसे आप अपने को अब निर्दोष कह रहे हो? हमें दोषी बनाने के लिए दंगा का दोषी षड्यंत्र के तहत हमको बनाया गया था। यदि सचमुच ऐसा था तो ये मान के चलो कि इस देश की संस्थाएं बिल्कुल पहले उठ हो चुकी हैं। जब आपको कहती है कि आप दंगाई हो तो आप नहीं मानते हो। जब हमारे अमित शाह के बारे में फैसला देता है न्यायालय जो जज, तो उसको मार दिया जाता है। इस तो देश में है शंका, उसकी तो जांच नहीं हुई। बोलो जिन जरा सारी चीज़ों पर दृष्टि डालोगे तो ये मालूम हो जाएगा मोदी को निरपराध फंसाने का हुआ था, ऐसा कहा जा रहा है ना। तो मोदी को निरपराध फंसाने का हुआ था तो देश की बड़ी बड़ी संस्थाएं, चाहे सीबीआई हो, एनआईए हो, जितने हो, ये किसी को निर्दोष को भी दोषी बना देती हैं। इसलिए स्वाभाविक लोगों की प्रतिक्रिया है कि वह निर्दोष को फंसा करके एक राजनीतिक विद्वेष इस देश में साधने का प्रयास हो रहा है। की बात होती है, पाकिस्तान में तो लोगों के रिश्तेदार हैं जो यहाँ से गए, वो भारत के लोग थे। तो अपने रिश्तेदारों से बात करना मतलब राष्ट्र विरोध है क्या? ये तो बताना चाहिए कौन सा वह क्रिया, कौन सा वह काम जिसके द्वारा ये साबित होता है कि टेलीफोन पर बात की गई जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। और जब जब भारत की सुरक्षा के लिए खतरनाक लोग पकड़े गए पाकिस्तान के एजेंट में, वो सभी आरएसएस और हिंदू लोग थे। इसलिए ये जो कर रहे हैं हम सब इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हाँ, कल न्यायालय और सभी लोग, अभी एक जुबेर साहब को आप चाहते हो जेल से बाहर ना आने पावे, लोगों में अवेयरनेस न डाल सकें। उनका कहना है कि मैंने वो ट्वीट किया जो अनेकों बार लोग कर चुके थे। हम पूछ रहे हैं कि अभी ये साबित कहाँ हुआ कि वो आतंकवादी हैं? ये तो नवाजियों को और दाढ़ी वाले व्यक्तियों को मुसलमान समझ करके काट रहे हैं। ये तो नाटक करके नमाज का अपने लोगों को कैडर से नमाज पढ़वा करके माल में खड़ा कर रहे हैं कि इस माल में क्यों नमाजी आ गए। ये तो बिल्कुल दंगाई लोग हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि केवल आप पकड़ते चले जा रहे हो, और तब जब इस पटना का एसएसपी बोलता है ये संगठन आरएसएस की तरह है जो शारीरिक बनावट को दुरुस्त करने के लिए लोगों को प्रशिक्षण देता है, तो उस समय छिड़ जाते हो, इस आईपीएस को नौकरी से हटा दो। और जब देश कहता है कि आरएसएस को मत आगे बढ़ने दो, तो उस समय चिढ़ होती है कि हमारे राष्ट्र की सेवा के लिए बने हैं। इसका जवाब है इनके पास, अशोक चक्र से सम्मानित हमारा आईपीएस अफसर, कंधे पर शोभा नहीं है अशोक चक्र की, वह एक राष्ट्र का सबसे सशक्त और पहचान है। और वह आदमी पहचान करके जब आपको कहता है कि आरएसएस एक दंगाइयों की, कमजोरों की सताने वाली, वो शब्द उसके नहीं हैं, लेकिन जो आरएसएस पर उसका आरोप है उसी के बराबर इस संगठन को मान रहा है। तब आरएसएस पर क्यों नहीं? ये आरएसएस कौन बढ़ रहा है? तो नीतीश ने आरएसएस को बढ़ने दिया। और इनसे भयभीत लोग भी चाहते हैं कि हमारा संगठन हो, जो हम पर हमला हो तो हम अपने को बचा सकें, अपने लोगों को बचा सकें।
ये उनका भी आरएसएस की तरह एक संगठन है। लेकिन भयभीत एक कौम देश में सुरक्षा का खतरा क्यों माने? और जब वह भी चाहते हैं कि हम अपनी कौम की सेवा करें, तो आप उनको दंगाई और राष्ट्र विरोधी क्यों कह रहे हो? क्या बात कभी कभी होती है, पाकिस्तान से इनके टेलीफोन की बात होती है। पाकिस्तान में तो लोगों के रिश्तेदार हैं, जो यहाँ से गए वो भारत के लोग थे।